हाँ, तो बेटा हम यहाँ पर आपको जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बताएंगे, जो कि ये इंपॉर्टेंट लाइंस इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, है ना। जैसे अब साइंटिस्ट का नाम जैसे कैथरीन निसाऊ हो गई, ये फीमेल हैं जिन्होंने कर्ली टॉप वायरस ये इसके बारे में बताया था कि ये फ्लोएम के माध्यम से पौधों में फैलता है, फ्लोएम के माध्यम से, ठीक है ना। इन्होंने ही 1960 में एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट जो है किताब भी प्रकाशित किया था। अब जड़ की बात करते हैं कि जड़ जो है एक बीजपत्री पौधे में जो जड़ होती है वो अल्पकालिक होती है, प्राथमिक वाली जड़, और द्वितीयक जड़ जो है उसको रिप्लेस कर देती है। और अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं ये घास, मोन्स्टेरा और बरगद के पेड़ में पाई जाती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मोन्स्टेरा वगैरह नाम आता है काफ़ी। मूल गोप जो होती है अंगुली जैसी आकार की संरचना जो कोमल शीर्ष की रक्षा करती है, जिसमें कि विभज्योत कोशिकाएं पाई जाती हैं। और विभज्योत जो क्षेत्र है, विभज्योत जो क्षेत्र होता है इसमें क्या होता है, मूल गोप के कुछ मिलीमीटर ऊपर, ध्यान रखना नीचे नहीं ऊपर स्थित होता है ये विभज्योत क्षेत्र। आपको लगता है कि मूल गोप जो है मूल गोप के पास है, तो मूल गोप के जस्ट ऊपर, ध्यान रखना ऊपर की तरफ, जब मूल गोप से ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्थित होता है। इसकी कोशिकाएं बहुत छोटी पतली दीवार वाली और सघन जीव द्रव्य, किसकी बात कर रहा है, विभज्योत की कोशिकाओं की बात कर रहा है, सघन जीव द्रव्य वाली यानी डेंस प्रोटोप्लाज्म वाली होती हैं। मूल रोम की बात करते हैं अगर, तो ये परिपक्वता क्षेत्र की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मल कोशिकाएं बहुत महीन और धागे जैसी होती हैं। और इनकी उत्पत्ति क्या होती है, एक्सोजीनस, इनकी उत्पत्ति बात करें रूट हेयर्स की तो एक्सोजीनस होती है। एक्सोजीनस, एक्सोजीनस का मतलब होता है कि ये जैसे कि एपिडर्मिस है उसके बाहर की तरफ से ही विकसित होती है। समस्त भाग पौधे में उत्पत्ति उसकी एक्सोजेनस होती है, लेकिन केवल जो शाखा होती है, जड़ की शाखा, लेटरल ब्रांच जिसको बोलते हैं, पार्श्व शाखाएं, तो उनका होता है इंडोजिनस। जड़ों का रूपांतरण की बात करते हैं तो मूसला जड़ हो गई, गाजर, हाँ गाजर और इसमें शलजम इन सब में होती है भोजन संचय के लिए। अपस्थानिक जड़ शकरकंद, एस्परेगस इन सब में पाई जाती है, ये भी भोजन संचय के लिए होती है। श्वसन मूल जो जड़ होती है, निमेटोफोर्स, ये ऑक्सीजन के लिए होती है, तो ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए ये किस में पाई जाती है, राइजोफोरा में, राइजोफोरा में पाई जाती है। और ये क्या होते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं तना या स्टेम की बात करते हैं। जो तना होता है, स्टेम जो होता है, ये भूमिगत तना भोजन संचय के लिए होता है। जैसे आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी, कोलोकेशिया, अरबी होती है ये, कोलोकेशिया, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में वृद्धि के लिए पेरिनेशन के अंग के रूप में कार्य करती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होगा, जब प्रतिकूल परिस्थितियों में वृद्धि के लिए ये पेरिनेशन के अंग के रूप में कार्य करती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में ऐसा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि तना प्रतान। अब तना प्रतान जो होता है ये किस में पाया जाता है। तना प्रतान की हम बात करते हैं तो कक्षस्थ कलिकाओं, एक्सिलरी बड से विकसित होती हैं तना प्रतान। ये बेलनाकार और कुंडलित होते हैं, ये कुंडलित हो सकती हैं, जैसे घिया, कद्दू, तरबूज इन सब में होता है ये तना प्रतान। कांटे या थॉर्न जो होते हैं कक्षस्थ कलिकाओं से विकसित होती हैं। उदाहरण हो गया नींबू, बोगनविलिया, इनमें मतलब कांटे होते हैं, ये तने वाले ही कांटे हैं जिसको हम थॉर्न कहते हैं। अब शुष्क क्षेत्रों में पौधे जैसे चपटा तना होता है ओपनशिया में, नागफनी में, या मांसल बेलनाकार होता है यूफोरबिया में, है ना। तो ये प्रकाश संश्लेषक होते हैं, फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस कर सकते हैं। विस्तार मतलब ये जो फैलते हैं, जिसे रनर की तरह बात करेंगे हम, तो घास और स्ट्रॉबेरी के भूमिगत तने नए क्षेत्रों में फैलते हैं, विस्तार करते हैं, रनर कहा जाता है इनको। स्टोलन्स पुदीना और चमेली में याद करना है सब, जिससे लर्निंग वाला जिसमें ज़्यादा देखिए उदाहरण बेस्ड प्रश्न आते हैं, तो उदाहरण पर विशेष फोकस करना है। स्टोलन पुदीना और चमेली में, ऑफसेट पिस्टिया और आइकोर्निया में, जलकुंभी जैसे बोलते हैं इसको हम, पौधों में छोटी गांठों के साथ ही पाए जाते हैं। शक्कर पार्श्व शाखाएं मिट्टी के नीचे से निकलकर क्षैतिज रूप से बढ़ती हैं और फिर बाहर आकर पत्तियां बनाती हैं, ये शक्कर की बात हो गई। पत्ती
यहाँ पर लीफ या पत्ती जो है, उत्पत्ति इसकी प्ररोह शीर्ष विभज्योतक यानी शूट एपिकल मेरिस्टम से और अग्राभिसारी एक्रोपिटल क्रम में व्यवस्थित होती हैं। अग्राभिसारी आप जानते हैं, अग्राभिसारी का मतलब होता है कि ये नीचे की तरफ, मतलब जहाँ से शाखा निकली है वहाँ पर ओल्ड पत्तियाँ होती हैं, ऊपर की तरफ यंग पत्तियाँ होती हैं, है ना, छोटी यंग पत्तियाँ ऊपर की तरफ होती हैं, ये अग्राभिसारी होता है। अब इसमें यहाँ पर बात करते हैं पर्णाधार। कभी कभी जो पर्णाधार लीफ बेस होता है तो इसमें दो पार्श्व पत्ती निकल आती है। जैसे मान लीजिए कि अब ये पर्णाधार है, यहाँ पे दो पत्ती निकल आएंगी पार्श्व। अब जो ये पार्श्व पत्ती निकलती हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे निकल गई, इन्हें स्टिप्यूल्स कहा जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स। पर्ण विन्यास फाइलोटेक्सी की बात करते हैं तो एकांतर पर्ण विन्यास होता है गुड़हल, सरसों और सूरजमुखी में। सम्मुख यानी अपोजिट होता है कैलोट्रोपिस, जिसे हम ऑक कहते हैं, और अमरूद में। चक्करदार होता है वर्ल्ड एल्स्टोनिया में, जिसे हम डेविल ट्री कहते हैं। इसको हम डेविल ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेविल ट्री कहते हैं इसको हम। और अगर हम बात करते हैं इसमें ये रूपांतरण की बात करते हैं तो रूपांतरण में मटर में देखो, कैक्टस में, शूल में, किसके में रूपांतरण की बात कर रहा हूँ? ये पत्ती का रूपांतरण है, ये पत्ती के रूपांतरण की बात कर रहा हूँ, पत्ती यानी लीफ के रूपांतरण। तो लीफ के रूपांतरण मटर के जो प्रतान होते हैं ये किस में आता है? ये पत्ती के रूपांतरण में ही आता है ना, लीफ का। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पत्ती के रूपांतरण के साथ साथ, पत्ती के रूपांतरण की बात कर रहा हूँ ना, मटर के प्रतान पत्ती के रूपांतरण में है। कैक्टस के शूल जो होते हैं वो भी पत्ती के रूपांतरण है। शूल और कंटक दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखिएगा। प्याज लहसुन में मांसल पत्तियां जो होती हैं ये भी पत्ती के रूपांतरण में आती हैं। अब हम बात करते हैं पुष्पक्रम की। तो पुष्पक्रम जो होता है फ्लावर का, असीमाक्षी, अग्राभिसारी, एक्रोपिटल वाले क्रम में। यानी एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है? अभी बताया मैंने आपको। यहाँ पर भी बड़ी पत्तियां नीचे की तरफ होंगी और छोटी पत्तियां ऊपर की तरफ होंगी, और टर्मिनल पर पत्ती नहीं होगी। यहाँ सॉरी, फ्लावर की बात कर रहा हूँ। नीचे की तरफ जैसे पत्तियां वहाँ थी, मतलब जैसे वहाँ पत्तियां थी यहाँ पे फ्लावर होगा। तो यहाँ पर फ्लावर यानी पुष्प यहाँ पे अंत में नहीं होगा, टर्मिनल पर, और है ना, अंतिम टर्न छोर पर नहीं होगा, साइड में होगा। पुष्प ये विकसित और इधर विकासशील छोटे छोटे पुष्प होंगे। ससीमाक्षी, इसमें क्या होता है? इसे तलाभिसारी क्रम कहते हैं। इसमें कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे बड़ा वाला पुष्प होगा और नीचे की तरफ छोटा पुष्प होगा, तलाभिसारी हो गया। पुष्प के प्रकार की बात करते हैं। त्रिज्या सममिति, एक्टिनोमार्फिक, सरसों, धतूरा और मिर्च में आता है ये त्रिज्या सममिति, जिसके पुष्प को हम दो भागों में डिवाइड कर सकें बराबर। एक व्यास सममिति जो होती है जाइगोमॉर्फिक, मटर, गुलमोहर और सेम यानी केशिया, इन सब में आता है। इसमें एक ही अक्ष से हम विभाजित कर सकते हैं, परसेंटेज का साइन होता है। अधोजायांगता जिसे बोलते हैं, तो अधोजायांगता में क्या आएगा? हाइपोगाइनस जिसको बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी, है ना। अधोजायांग जो होता है इसमें हाइपोगाइनस, जिसे हम सुपीरियर ओवरी कहते हैं। सरसों, गुड़हल, बैंगन आएगा। और इसका अगर हम साइन की बात करते हैं तो इसके साइन में क्या हो जाएगा? इसके साइन में ये गाइनोशियम में अपन ऐसे कर सकते हैं। परिजायांगता, पेरीगाइनस जिसे बोलते हैं, हाफ इन्फीरियर, इसमें आलू बुखारा आता है। और आलू बुखारा के साथ साथ क्या आएगा इसमें? इसमें परिजायांगता में हमने कहा कि जो है आलू बुखारा आएगा, और आलू बुखारा के साथ साथ जो है इसमें हम कह सकते हैं गुलाब और आड़ू, ये सब आता है। इसे हम बोलते हैं प्लम, इसे रोज, इसे पीच, आड़ू को प्लम, रोज और पीच, है ना, ये चीजें हो जाती हैं। अब इसमें जो है यहाँ पर ये आलू बुखारा हो गया, है ना, पीच, पीच, प्लम, और ये इसे हम रोज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अधिजायांगता, अधिजायांगता की बात करते हैं तो अधिजायांग जो होता है ये एपिगाइनस, इंफीरियर ओवरी की बात करते हैं। इसमें इंफीरियर ओवरी, इसमें अमरूद, खीरा, सूरजमुखी के रश्मि पुष्पक यानी रे फ्लोरेट फ्लावर भी इसमें आते हैं। अब हम बीजांडन्यास की बात करते हैं तो प्लासेंटेशन की बात करते हैं। सीमांत बीजांडन्यास होता है मटर में,
है ना, 2 पंक्तियों में बीजांड होते हैं, ऐसे सीमांत बीजांड न्यास, ऐसे मार्जिनल कहते हैं, और एक ऐसे निकली होती है रिज टाइप की और इसी में बीज लगे होते हैं, सीमांत बीजांड न्यास। स्तंभी में गुड़हल और टमाटर ये सब आ जाता है, स्तंभी बीजांड न्यास में गुड़हल और टमाटर ये सब आ जाता है। और नींबू भी आता है, एक्साइल जैसे कहते हैं ना, एक्साइल का मतलब ये ऐसा है ना, एक्साइल में ये अब ये सीड्स हो गए, अब ये इसमें क्या होगा, इसमें देखा जाएगा तो ये सब चीज़ें भी पाई जाएंगी, यानी बीच में इसमें पार्टीशन होगा, सेप्टम होगा। वित्तीय बीजान्यास की बात करते हैं, सरसों, आर्जिमोन। अब आर्जिमोन और सरसों में कूट पट पाए जाते हैं, फॉल सेप्टम पाए जाते हैं। जो फॉल सेप्टम होते हैं, ये कूट पट जो होते हैं, इनके कारण ये द्विकोष्ठीय हो जाता है। कैसा होता है? द्विकोष्ठीय हो जाता है पूरी तरह से। अब हम बात करते हैं मुक्त स्तंभी बीजान्यास। तो मुक्त स्तंभी बीजान्यास जो होता है, फ्री सेंट्रल, इसमें डायंथस, प्रिमरोज, है ना, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, है ना। पट इसमें अनुपस्थित होते हैं मुक्त वाले में, मुक्त स्तंभी है तो पट अनुपस्थित है। फ्री सेंट्रल मतलब ऐसे सेंटर में ये बीज पाए जा रहे हैं, देखिए आप, बीज सेंटर में पाए जाएंगे, ये पट वाले हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा, ये जो बताया मैंने अभी आपको। अब ये यहाँ पर इसका ये आलू बुखारा है, गुलाब है, ये आड़ू है ना। और अब इसमें यहाँ बात करते हैं हम डायंथस, प्रिमरोज, और ये सब आधारी बेसल में, बेसल में क्या आएगा, बेसल प्लासेंटेशन यानी आधारी वाले में आ जाएगा ये सूरजमुखी, आधारी वाले में क्या आएगा, सूरजमुखी, और सूरजमुखी के अलावा गेंदा। अब कुछ प्रमुख कुल हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब कुछ प्रमुख कुल में एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे फेबेसी है, सोलनेसी और लिलिएसी है। अब इसमें जो बात है मेनली, अलग अलग क्रम हैं सभी के। अब पुष्प क्रम की, आवास की बात करते हैं तीनों में, भाई ये फेबेसी में, सोलनेसी में और लिलिएसी में। तो पहले में तो फेबेसी में पहले नंबर का है, जड़ ग्रंथियों जैसे और वाले पेड़ होते हैं और झाड़ियाँ होती हैं। और जो ये वाला है आलू कुल यानी सोलनेसी वाला, इसमें जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ ये सब होती हैं। और लिलिएसी वाले में एक बीज पत्री होता है, ये 12 मासी जड़ी बूटियाँ हो सकती हैं इसमें। दूसरा पुष्प क्रम की बात करें तीनों में, फेबेसी में असीमाक्षी, फिर ससीमाक्षी हो गया सोलनेसी में, फिर ससीमाक्षी छत्रक हो गया किसमें, लिलिएसी में। बीज की बात करें तो अभ्रूणपोषी होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक किसमें, फेबेसी में, भ्रूणपोषी होता है किसमें, सोलनेसी में, और भ्रूणपोषी ही होता है लिलिएसी में। आर्थिक महत्व बाकी जो है आपको थोड़ा सा इसे रिवाइज करना पड़ेगा, और पुष्प सूत्र जो है आपको स्पेशली देखना पड़ेगा। यहाँ से तो यहाँ जनरल है, पुष्प सूत्र आपको बुक से याद करना पड़ेगा, एनसीईआरटी से, यानी पुष्प सूत्र। और जो नोट्स में लिखाया गया है आपको पुष्प सूत्र एनसीईआरटी से। और मेनली फैमिली वही वाली पढ़ो, मुझे लगता है कि जो एनसीईआरटी में दे रखा है, और आर्थिक महत्व भी उसी के पढ़िए ज़्यादातर, एनसीईआरटी में जो दे रखा है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, उसी में से एग्जाम्पल्स बनेंगे। एक बात का तो स्पीसीज ध्यान बता देता हूँ लास्ट में। अगर आता है कि पुष्प सूत्र जो होता है, फ्लोरल फार्मूला, ये क्या चीज़ नहीं बताता आपको, फ्लोरल फार्मूला से आप नहीं बता पाएंगे प्लासेंटेशन यानी बीजांड न्यास, बीजांड न्यास आपको नहीं पता लगेगा फ्लोरल फार्मूले से। अब फ्लोरल डायग्राम से क्या नहीं पता लगेगा आपको, ओवरी की यानी अंडाशय की, अंडाशय की स्थिति ये नहीं पता चलेगी किसमें, फ्लोरल डायग्राम से अंडाशय की स्थिति नहीं पता चलती, और फ्लोरल फार्मूला से बीजांड न्यास का पता नहीं चलता। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहीं तक है।